बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल जो अय्याम चल रहे हैं वो अय्याम फ़ातिमिया कहलाते हैं। अय्याम का क्या मतलब होता है? अय्याम यानी डेज़ ऑफ बीबी फ़ातिमा हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये अय्याम फ़ातिमिया क्या हैं? छोटे बच्चों के लिए मैं ये समझा दूँ कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शहादत की 2 डेट्स हमें मिलती हैं। एक 13 जमादियुल अव्वल और दूसरी 3 जमादियुस सानी। तो इन दोनों डेट्स के बीच में तकरीबन 20 डेज़ आते हैं। तो हमारे उलमा हमें ये कहते हैं कि हम इन सारे डेज़ को जो है बीच के भी जो सारे डेज़ हैं हम ये सारे दिन अय्याम फ़ातिमिया के तौर पर सेलिब्रेट करें। इसमें बीबी की मजलिसें करें, बीबी का गम सेलिब्रेट करें, बीबी के मसाइब को, उनकी मुसीबतों को डिस्कस करें और अज़ादारी करें, बिल्कुल ऐसे जैसे हम मुहर्रम के दिनों में करते हैं। अच्छा, ऐसा हमारे उलमा ने क्यों कहा? असल में आपको पता है बहुत अरसे तक, बहुत सालों तक बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की मज़लूमियत ये है कि उनकी क्वालिटीज़ को भी लोगों से छुपाया गया और उनके ऊपर होने वाले जुल्म को भी लोगों से छुपाया गया। पूरी हर तरह से कोशिश की गई, स्टोरीज़ बनाई गई कि किसी तरह ये जो जुल्म बीबी फ़ातिमा ज़हरा पर हुआ ये छुपा रहे। अच्छा, इसके लिए भी उनके पास वजह थी। जब आप बड़े होंगे तो आपको समझ आएगी कि वो क्या वजह थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत लकी हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा आप लोग बहुत लकी हैं कि हमारी छोटी एज में हम लोगों को बीबी फ़ातिमा के मसाइब मजालिस में इतना सुनने को नहीं मिले। लेकिन आप लोग बहुत यंग एज से ही ये सब कुछ सुन पा रहे हैं। हम हर बार बीबी फ़ातिमा ज़हरा की इंशाल्लाह जब हमारे आगे फ्राइडेज़ आएंगे, क्योंकि ये सारे अय्याम बीबी फ़ातिमा ज़हरा के अय्याम हैं, तो इसमें हम हर दफ़ा कोशिश करेंगे कि बीबी फ़ातिमा से उनसे तो हम इतना कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि उनकी सिर्फ़ 18 इयर्स की छोटी सी ज़िंदगी में उन्होंने हमें इतने मैसेजेस दिए हैं और उन्होंने इस्लाम पर इतना बेहतरीन हमें अमल करके दिखाया है कि हम उनसे जितना कुछ भी सीख सकें वो कम है। तो आज हम उनकी सीरत के, उनके किरदार के एक पहलू पे बात करेंगे, जो है उनका पेशेंस यानी उनका सब्र। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी किस तरह बीबी फ़ातिमा ज़हरा ने सब्र किया और कभी शिकायत नहीं की, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए वो एक स्ट्रेंथ थी कि जिन्हें देखकर स्ट्रेंथ उनके बाबा को भी मिलती थी, उनकी मामा को भी मिलती थी, और जब उनकी शादी हुई तो उनके हस्बैंड को और उनके बच्चों को भी बीबी फ़ातिमा ज़हरा से ताकत मिलती थी। हालांकि वो घर में रहती थी, लेकिन अपने सब्र से, अपने बिहेवियर से, अपने पॉजिटिव वर्ड से वो उन लोगों को इतना हौसला देती थी कि वो ये हिदायत का मुश्किल काम उस मुश्किल तरीन ज़माने में कर सकें। आप जानते हैं, जब बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के बाबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा अल्लाह के हुक्म पर अपने नबी होने का, अपने रसूल होने का ऐलान किया और फिर मक्का के काफिरों के सामने इस्लाम की तबलीग शुरू की, इस्लाम फैलाना शुरू किया, तो उन्हें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। लेकिन वो अपने इस मिशन पर साबित कदम रहे, वो कोशिश अपनी करते रहे, और जैसे जैसे वो कोशिश करते जा रहे थे और जैसे जैसे लोग मुसलमान होते जा रहे थे, तो मक्का के जो काफिर थे, ख़ास तौर पे जो रिच वाले, जो पैसे वाले काफिर थे, उनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था, और जो अज़ियतें, जो तकलीफ़ें वो रसूल अल्लाह को दे रहे थे
भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। इन हालात में सिर्फ रसूल अल्लाह की फ़ैमिली के लोग थे जो उनके साथ थे। ख़ास तौर पर उनकी वाइफ बीबी खदीजा, उनके चचा हज़रत अबू तालिब और उनके कज़न इमाम अली अलैहिस्सलाम। जब 5 साल हो गए रसूल को अपनी रिसालत का, अपने रसूल होने का ऐलान किए हुए, जब 5 इयर्स गुज़र गए, तब बीबी फ़ातिमा ज़हरा पैदा हुई हैं। उस वक्त भी हालात बहुत ख़राब थे। तो बहुत छोटी एज से बीबी फ़ातिमा ज़हरा ने जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही थी, वो देख रही थी कि उनकी मामा को कितनी तकलीफ़ें दी जा रही हैं। उनके बाबा तो ख़ास तौर पर, क्योंकि वो घर से बाहर जाते थे इस्लाम फैलाने, तो उन्हें इतना मारा जाता था कि जब वो घर आते थे तो पूरे ज़ख्मी होते थे, उनके जूते तक खून से भरे हुए होते थे, उनके रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, लोग उनसे बदतमीज़ी करते थे, उनको नमाज नहीं पढ़ने देते थे, उनके ऊपर गंदगी कचरा फेंकते थे। लेकिन जब वो घर आते थे तो बीबी फ़ातिमा ज़हरा शिकायत करना, गुस्सा होना, नाराज़ होना लोगों पर नहीं, बल्कि इतनी छोटी सी होकर वो अपने बाबा के ज़ख़म साफ़ करती थीं। जितना लोगों ने उनके कपड़े वग़ैरह और उस पर गंदगी गिराई होती थी, सब साफ़ करती थी, कचरा वग़ैरह, और फिर उन्हें तसल्ली देती थी और उन्हें और हौसला देती थी कि वो इस्लाम का ये मिशन, हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, तो बाबा आप ये काम करते रहें। इतनी खिदमत की बीबी ने कि ख़ुद उनके बाबा रसूल अल्लाह ने कहा, फ़ातिमा आप उम्मे अबीहा हैं, यानी आप अपने बाप की भी माँ हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरी ऐसे केयर करती हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चे की केयर करती हो। और फिर एक वो टाइम भी आया जो कि इस्लाम की तारीख़ का सबसे मुश्किल और सबसे ज़्यादा शायद तकलीफ़ दे टाइम था रसूल अल्लाह के ज़माने में। और वो टाइम वो था जब रसूल अल्लाह की पूरी फ़ैमिली के लिए ख़तरा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनकी फ़ैमिली को मक्का से बाहर निकलकर अपने घरों को, अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर ऐसे एक पहाड़ की घाटी में आना पड़ गया। इसे शेब अबी तालिब इसका नाम था। और यहाँ इन हालात में रसूल अल्लाह की पूरी फ़ैमिली यहाँ पर 3 साल तक रही। ना इनको कोई खाने को कोई चीज़ बेचता था, सब लोगों ने इनसे बातचीत बंद कर दी थी। चीज़ें इनको कोई बेचता नहीं था, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो कोई देता नहीं था। कितने दिन तक ये लोग भूखे रहते थे, यहाँ तक कि दरख्तों के पत्ते तक खाने लगे थे। बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत खाने पीने का इंतज़ाम होता था तो वो कोशिश करते थे बच्चों को खिला दें। उसमें भी बीबी फ़ातिमा ज़हरा कोशिश करती थीं, उनकी मामा कोशिश करती थीं कि दूसरे बच्चे पहले खा लें, चाहे बीबी फ़ातिमा ज़हरा को इतना भूखा रहना पड़े। इतनी अज़ियत, इतनी तकलीफ़ उन 3 सालों में उन्होंने उठाई। इतनी शदीद गर्मी पड़ती थी तो उनके लिए ज़मीन तक इतनी गर्म हो जाती थी, जब ठंडी पड़ती थी तो इतनी सर्दी होती थी और उनके पास ज़रूरत की चीज़ें भी पूरी नहीं होती थी। तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त था। लेकिन उस मुश्किल वक्त में भी रसूल अल्लाह अपने फैमिली के कुछ लोगों के साथ मक्का जाते थे, वहाँ पर फिर इस्लाम की प्रीचिंग करते थे, तबलीग करते थे और रोज़ अज़ियतें उठाकर वापस आते थे। उन्होंने अपना मिशन नहीं छोड़ा और उनके फैमिली मेम्बर्स ने उनको सपोर्ट करना नहीं छोड़ा। फिर वो वक्त आया जब बीबी फ़ातिमा ज़हरा बड़ी हुई और उनकी शादी हुई। जब उनकी शादी हुई तो आपको पता है बीबी फ़ातिमा ज़हरा का जो घर था वो बहुत छोटा था, बहुत छोटा घर था उनका। और उनके घर में बहुत कम ज़रूरत की चीज़ें थीं। उस पर भी कोई साइल, कोई मांगने वाला फ़कीर आता था तो आपको पता है कि बीबी के घर से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। बीबी उसकी जिस तरह भी हो सकता था मदद करती थी। यहाँ तक कि अपने शादी का बिल्कुल न्यू ड्रेस, उनके पास सिर्फ 2 ड्रेस थे, एक पुराना और एक नया। उन्होंने अपना न्यू ड्रेस, एक बेगर आया, एक फ़कीर आया उनकी शादी के रुखसती के दिन ही, और उन्होंने वो नया ड्रेस उसको दे दिया। और नेक्स्ट डे उनके बाबा आए शादी के नेक्स्ट डे तो देखा कि बीबी फ़ातिमा पुराने कपड़ों में है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की राह में अपनी बेस्ट चीज़ दी थी। उनके पास 2 ड्रेसेस थे तो उन्होंने न्यू ड्रेस अल्लाह की राह में दिया। हम कभी ऐसा सोच सकते हैं?
हमारे बाबा ने तो अगर हमसे प्रॉमिस किया हो कि हमको कोई टॉय ला कर देंगे और वो टॉय लाने में उन्हें देर हो जाए या किसी मजबूरी की वजह से वो ना ला सकें, तो हम कितना नाराज़ हो जाते हैं ना, कितना हम लोग सैड हो जाते हैं। हालांकि हमारे पास अल्लाह मियाँ की दी हुई कितनी नेमतें हैं। लेकिन बीबी फ़ातिमा ज़हरा ने कभी शिकायत नहीं की, कभी इस बात पे वो सैड नहीं हुई कि उनके घर में इतना कम सामान क्यों है, उनका घर इतना छोटा क्यों है। जबकि उनके बाबा, उनके हस्बैंड इमाम अली इतनी जंगों पर जाते थे, वहाँ से इतना सारा, आपको पता है जब जंगें होती हैं और आप दुश्मन को हरा देते हैं तो दुश्मन का बहुत सारा माल भी, बहुत सारे पैसे, जेवर और बहुत सारी चीज़ें जीतने वालों को मिलती हैं। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम सब गरीबों में बांट देते थे। और जब वो घर आते थे तो बीबी फ़ातिमा ज़हरा और उनके छोटे छोटे बच्चे इमाम हसन, इमाम हुसैन कभी इस बात पे सैड नहीं होते थे कि आप हमारे लिए कुछ नहीं लाए, बल्कि खुश होते थे और कहते थे आपने बहुत अच्छा किया। ये उनका सब्र, ये उनका शुक्र। ख़ुद इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी जाती थीं, ख़ास तौर पर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हो गई तो उसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए तकलीफ़ें बहुत बढ़ गई थीं। लेकिन वो जब भी अपनी तकलीफ़ों से बाहर, इतनी अज़ियतें और जंगों की इतनी मुश्किलें उठाकर घर आते थे, थके हुए, ज़ख्मी, परेशान, तो पता है क्या कहते थे? हर बार जब मैं फ़ातिमा की तरफ देखता था तो मेरी सारी परेशानियां गायब हो जाती थी, मेरी सारी थकन दूर हो जाती थी। हालांकि बीबी फ़ातिमा ज़हरा ख़ुद भी बहुत तकलीफ़ों में थी, वो तो बचपन से तकलीफ़ें उठाती आ रही थी, लेकिन अपनी तकलीफ़ों को छुपाकर अपनी फैमिली के लोगों को कंफर्ट करती थी, उनकी स्ट्रेंथ बनती थी। बीबी फ़ातिमा ज़हरा के बारे में ये है कि पूरी ज़िंदगी इतनी तकलीफ़ें बीबी ने उठाई, लेकिन उनके फेस पे हमेशा एक अच्छी सी स्माइल होती थी। लेकिन जैसे ही उनके बाबा की शहादत हो गई, रसूल अल्लाह की शहादत हो गई, बीबी फ़ातिमा पर इतने जुल्म शुरू हो गए, इतने जुल्म शुरू हो गए कि बीबी फ़ातिमा के चेहरे से स्माइल बिल्कुल गायब हो गई। बीबी बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा गिरिया करती थी। लेकिन लोगों की मदद करना, इस्लाम को बचाना, ये सारे काम बीबी उसके साथ भी करती थी। ऐसा नहीं है कि मैं तकलीफ़ में हूँ तो मैं दूसरों की परेशानी में मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं, ऐसा हम सोचते हैं। बीबी अपनी हर तकलीफ़ के बावजूद किसी को भी कभी किसी हेल्प के लिए बीबी ने नो नहीं कहा। रसूल अल्लाह की शहादत के बाद सिर्फ 3 डेज़ के बाद ही जब बीबी पर जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया, बीबी की पसलियाँ टूट गईं। पसलियाँ हमारे एक साइड की हड्डियाँ जो होती हैं उन्हें पसलियाँ कहते हैं, जिनके टूट जाने से बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ होती है। बीबी को मारा गया, बीबी को उनके बाबा ने गिफ्ट में जो गार्डन दिया था वो भी उनसे छीन लिया गया। बहुत तकलीफ़ें दी गईं और इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ भी जो बुरा सलूक होता था और बहुत ज़्यादा बुरा सलूक होता था, वो भी बीबी को बहुत तकलीफ़ देता था। यहाँ तक कि बीबी की हालत ऐसी हो गई थी कि बीबी ना सही से चल पाती थी, ना बैठ पाती थी, क्योंकि उनकी हड्डियाँ टूटी थीं। वो सिर्फ 18 ईयर्स की बीबी स्टिक के सहारे अपने आप को खड़ा करती थी या किसी दूसरे लोगों के सहारे अपने आप को मूव कर पाती थी। इन हालात में भी जब बीबी रोना चाहती थी तो लोग एतराज़ करते थे कि हम डिस्टर्ब होते हैं। इतनी ज़्यादा लोगों ने बुरा सलूक शुरू कर दिया था रसूल अल्लाह की शहादत के बाद, और फिर भी बीबी ने शिकायत नहीं की, बल्कि मदीने से बाहर, अपने घर से बाहर दूर किसी जगह पर उनके लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक अरेंजमेंट कर दिया था, एक शेड, एक छोटा सा रूम बना दिया था, वहाँ बैठकर रोती थी बीबी। फिर वापस घर पे आती थी, फिर जब रोना होता था तो वहाँ पर जाती थी। लेकिन इतने शदीद जुल्म किए वहाँ के लोगों ने कि बीबी अपने बाबा के शहादत के बाद सिर्फ 75 डेज़ या 95 डेज़ ज़िंदा रहीं। इससे ज़्यादा बीबी ज़िंदा नहीं रह पाई और 18 ईयर्स की छोटी सी उम्र में बीबी की शहादत हो गई।
जब इमाम अली अलैहिस्सलाम बीबी को दफना रहे थे तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनके वो ज़ख़म देखे। 75 डेज़ गुज़र चुके हैं, 95 डेज़ गुज़र चुके हैं रसूल अल्लाह की शहादत को, और सिर्फ 3 दिन बाद ही ये दरवाज़ा गिराकर बीबी को ज़ख्मी किया गया। लेकिन बीबी ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ से बचाने के लिए अपने इन ज़ख्मों का, इन तकलीफ़ों का कभी इमाम अली अलैहिस्सलाम को पता भी नहीं चलने दिया। हालांकि एक ही घर में रहते थे। जब बीबी की शहादत हो गई और उन्हें दफनाने लगे, तब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने देखा कि इतने शदीद और गहरे ज़ख़म है बीबी को, ऐसी बीबी की पसलियाँ टूटी हैं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा रोए थे और वो वक्त बहुत मुश्किल था। और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि फ़ातिमा की शहादत से मेरी कमर टूट गई। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। सब्सक्राइब कीजिए जिक्र टीवी और इस इल्म के सफर में हमारे कदम के साथ कदम मिलाइए।